हेलो एवरीवन। अब हम एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है प्रोडक्टिविटी, जिसके अंदर हम प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी कवर करेंगे। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी इज द रेट एट विच एनर्जी और बायोमास इज जनरेटेड विद इन एन इकोसिस्टम, typically by producers through photosynthesis, forming the base of food web and measured in the mass per area per time। देखिए, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी वो हमें हमें ये बताता है कि किस रेट के साथ एनर्जी या फिर बायोमास जनरेट हो रहा है हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद कंज्यूमर, हम प्रोड्यूसर्स के अंदर आते ग्रीन प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, हम इसको कैसे कंज्यूम कर रहे हैं और फिर कितना टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास एनर्जी कितना जनरेट हो रहा है हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है, और ये फूड वेब का एक बेस भी बनाता है और ये मेज़र किया जाता है मास पर एरिया पर टाइम। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी रिफर टू एज एनर्जी एक्यूमुलेटेड इन प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस। हम ये भी समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स में कितना एनर्जी एक्यूमुलेट हुआ। ठीक है, अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द जनरेशन ऑफ बायोमास फ्रॉम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑटोट्रॉपिक का बेसिक मतलब ही है प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में कितना बायोमास का जनरेशन हुआ उसको हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर रखते हैं। ग्रीन प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं, मतलब सनलाइट को लेते हैं, उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर। अब ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, ये हमें बहुत पहले से पता है क्योंकि ये हम क्लास 7-8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सनलाइट के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिला, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज हुआ, C6H12O6 और O2 रिलीज हुआ। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के भी सब टाइप्स हैं। तो पहला है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब सोलर एनर्जी कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कितना ट्रैप कर पा रहा है उसको हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर रखते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कितना रेट ऑफ प्रोडक्शन है बायोमास का, ऑर्गेनिक मैटर का, फोटोसिंथेसिस के दौरान। टोटल गेन इन एनर्जी और बायोमास पर यूनिट टाइम। ठीक है, टोटल कितना एनर्जी गेन हुआ और कितना बायोमास गेन हुआ पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर रखते हैं। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एस्टिमेटेड बाय द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस एनर्जी लॉस्ट। तो कितना एनर्जी लॉस हुआ और उसको हम देखिए, इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूला से समझिए। NPP मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस एनर्जी लॉस्ट बाय रेस्पिरेशन। नेट एनर्जी स्टोर्ड होता है प्लांट्स में। इट इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड इन अ कम्युनिटी इन अ गिवन टाइम। किसी भी गिवन टाइम में कोई भी कम्युनिटी कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस कर रहा है। एनुअली ओवर 170 बिलियन टन ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑकर्स ओवर इंटायर बायोस्फीयर। मतलब पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो लगभग एस्टिमेटेड वैल्यू होता है 170 बिलियन टन्स। ठीक है, एग्जाम्पल है रैपिड ग्रोथ इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब्सटेंशियल बायोमास इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स। ये इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंदर आएंगे हमारे हेट्रोट्रॉफ्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर हमारे ऑटोट्रॉफ्स आ रहे थे, सेकेंडरी के अंदर हमारे हेट्रोट्रॉफ्स आएंगे, जैसे कि एनिमल्स जो कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्या है? इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी एट द कंज्यूमर्स लेवल। कंज्यूमर के लेवल पर कितना एनर्जी एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट इज इन्वॉल्व अंडर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इट कीप्स मूविंग फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे तक मूव करता रहता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की तरह नहीं होता है कि वो स्टेबल होगा, वो सिर्फ लेकिन ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो मूव करता रहता है। ठीक है, प्रोसेस ऑकर्स एज रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स। यहाँ पे अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफ़र होते रहता है। ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे फंगी, बैक्टीरिया और न्यूमरस बहुत सारे प्रोटिस्ट्स भी आएंगे। इसका डायग्राम आप देख ले, और भी आप अच्छा डायग्राम निकाल सकते हो नेट से। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को शो करेगा। एग्जाम्पल में कार्निवोर
अदर एनिमल को ईट कर रहा है या हर्बीवोर प्लांट्स को ईट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्टिविटी। आप अगर और भी इसका डायग्राम देखना चाहें तो आपको गूगल से मिल जाएगा, आप और भी डायग्राम भी कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।